हाँ जी बच्चों, आओ हम स्टार्ट करते हैं अपना बीआरएस। चैप्टर 3, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है, बैंक रिकंसिलिएशन। सबसे पहले ठीक है, मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन। मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन, चलो जी लिखो। आप भी शॉर्ट समरी बनाओ मेरे साथ साथ। मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन। लिखो जी। रिकॉन्सिलेशन is an accounting process is an accounting process that compare two sets of accounts that compare two sets of accounts। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे, ठीक है, उस सरकमस्टांस में बहुत चीजों की आपको रिकंसिलेशन करनी पड़ेगी। कुछ लोग सोचते हैं रिकंसिलेशन मतलब कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, एक तरीके से एरर को पकड़ रहे हैं हम। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं हो रहा। अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे होते तो वो चैप्टर का पार्ट होता और जर्नल एंट्री पास हो रही होती। यहाँ पे जर्नल पास नहीं हो रहा। तो रिकंसिलेशन है वो मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है अपने इंटरनल पर्पस के लिए, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है सर। नंबर टू अगर हम बात करें रिकंसिलेशन की, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिकंसिलेशन। नंबर वन आप आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक रिकंसिलेशन। ठीक है। नंबर टू कैश रिकंसिलेशन। ठीक है। नंबर थ्री स्टॉक रिकंसिलेशन। नंबर थ्री क्या हो गई? स्टॉक रिकंसिलेशन। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रिकंसिलेशन, मतलब जो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, ऑडिट्स करने जाओगे। ये तीनों टाइप की रिकंसिलेशन आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है जी। ठीक है। बैंक रिकंसिलेशन जहां पे हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? जहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं। सर क्या कंपेयर कर रहे हो? यहां पर कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस पासबुक से कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं बेटा? हम पासबुक से कंपेयर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैश रिकंसिलेशन सर क्या करते हो आप? ठीक है, यहां पे हम कंपेयर करते हैं फिजिकल कैश को, फिजिकल कैश को, ठीक है, एज पर बुक्स के हिसाब से। कैश बुक के कैश कॉलम में, कैश बुक का कैश कॉलम में जो कैश शो कर रहा है और जो फिजिकल कैश शो कर रहा है, क्या दोनों सेम है या नहीं है? अगर दोनों में कोई वेरिएंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है वेरिएंस, वो रीजन ढूंढेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर उसके स्टॉक रिकंसिलेशन, इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम फिजिकल स्टॉक, ये तो पता ही है आपको, फिजिकल स्टॉक को कंपेयर करेंगे बुक्स से, तो बुक्स में स्टॉक शो कर रहा है। दैट इज कॉल्ड स्टॉक रिकंसिलेशन। दैट इज कॉल्ड स्टॉक। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रिकंसिलेशन। आई बात समझ?
अब तीनों में से कोई भी रिकंसिलेशन हो, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट, पार्ट ऑफ ऑडिट। ये ऑडिट का टेक्निक है एक। ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को एक पार्ट करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं रिकंसिलेशन। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा आएगा ये। नंबर 3, ठीक है, आओ जी हम चलते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, this statement is prepared to show the reasons of reconciliation, sorry, reasons of difference between balance as per cash book and balance as per पासबुक। ठीक है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में क्या डिफरेंस है, क्या रीजंस ऑफ डिफरेंसेस है, हम क्या रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर? रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी, अब मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको इसमें और। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, बैंक प्रिपेयर, वो भी कौन सा कस्टमर? जो क्या होगा? बिजनेस होगा। ठीक है, अब घर पे थोड़ी हम करते हैं रिकंसिलेशन, आज तक करा है क्या? आज तक नहीं करा। ठीक है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया? इट इज फॉर इंटरनल पर्पस। किस पर्पस के लिए बेटा? ये इंटरनल पर्पस के लिए ना। ये प्रिपेयर कौन करता है? कस्टमर प्रिपेयर करता है। ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, मतलब जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस में कहीं रिफ्लेक्शन नहीं होता। ये क्या इंटरनल पर्पस है, इसका आउटसाइडर्स को बीआरएस हम नहीं दिखाते। आउटसाइडर प्रॉफिट एंड लॉस मांग सकते हैं, बैलेंस शीट मांग सकते हैं, हमारा बीआरएस नहीं। आई बात समझ? तो ये चीज हो गई आपकी, लिख लो सारी बातें ही। BRS can be prepared at the end of the month, quarter और ईयर। ठीक है, BRS प्रिपेयर उसकी एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बैंक के साथ हो रहे हैं। बहुत हाई लेवल पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके, तो हो सकता है मंथली बनाओ, हो सकता है क्वार्टरली बनाओ, हो सकता है ईयरली बनाओ। ठीक है, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकल लाइफ, BRS एंड एट द एंड ऑफ द मंथ बनती है। वो क्वार्टरली नहीं, सॉरी, ना क्वार्टरली ना ईयरली, पूरे साल खत्म वेट ही नहीं करते। हो सकता है 15 डेज का बन जाए, हो सकता है 15 डेज का भी हो जाए। हम भी BRS अपने ऑफिस में बनाते हैं।
कि हमने कितना अमाउंट डिपॉजिट करा बैंक के अंदर, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है बैंक में। अगर कोई अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो रीजन ढूंढो जल्दी से उसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो चीज होगी, दैट इज कॉल्ड पीआरएस। ठीक है जी। तो आइए जी, फोर्थ पार्ट। हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंस होंगे, दो टाइप के बैलेंस होंगे, कैश बुक का, पासबुक का। कैश बुक का जो बैलेंस है, अगर वो पॉजिटिव, सॉरी, डेबिट बैलेंस है तो पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्या होगा, वो नेगेटिव बैलेंस है। दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। पासबुक बैंक मेंटेन करता है, डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड ओडी। और क्रेडिट बैलेंस है तो क्या हो गया, पॉजिटिव बैलेंस, दैट इज कॉल्ड आपका नॉर्मल बैंक बैलेंस। ठीक है जी, ये बात आपको पता है अच्छे से, और ये माइंड में रहनी भी चाहिए वहां पे बहुत क्लियरली। ठीक है जी, एग्जाम के अंदर। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। फिफ्थ। ठीक है जी, अब हम बनाएंगे अपनी इस तरीके से आप कर लो, फॉर द मंथ जो भी होगा। ठीक है, अब देखो जनरली आपको क्या ध्यान रखना है, वहां पे जो आपको पेपर चेक कर रहे हैं वो पेपर चेक करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, पूरी बल्क में नॉलेज है, कोई ऐसा वैसा इंसान तो सीए बन सकता नहीं है, एज यू नो। ठीक है, बल्क में नॉलेज है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर है। ठीक है, जिसके प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर है, बल्क में नॉलेज है, तो वैसी बात है वो भी एक्सपेक्टेशन आपसे वैसी रख के बैठे हुए हैं। कभी कभी तो क्या होता है, जो बुकिश आंसर होते हैं, ठीक है, उनको अभी इस लेवल पे नहीं, आगे लेवल पे बुकिश आंसर को साइड में रख के प्रैक्टिकल जो बच्चा आंसर देता है तो इमीडिएटली पहचान जाते हैं कि बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आया ट्रेनिंग के अंदर से। ठीक है, सीए के पास प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकली उसने आंसर करा एकदम, तो उस बच्चों को बहुत मार्क्स मिलते हैं। जितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा होगा उतना आप शो कर पाओगे अपने एग्जाम्स के अंदर। तो शो करने का मतलब क्या है, उसके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करेंगे वो सब चीजें। जितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा ही नहीं आपके पास, वही अगर आपके एग्जाम में बुकिश नॉलेज रिफ्लेक्ट करेगी, तो पकड़ लेते हैं कभी कभी वो। ठीक है, तो ये चीज है आपकी। आइए जी, हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, ये क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, ये पॉजिटिव में होगा अगर बैलेंस वर्ड लिखा है हमने। ऑन दी अदर एंड अगर यहीं पे मैं वर्ड लिख दूं ओवरड्राफ्ट एज पर, ये क्या पहुंच जाएगा यहाँ पे नेगेटिव में। कहाँ पहुंच जाएगा ये नेगेटिव। अब ओपनिंग बैलेंस कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। अब ये कैश बुक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कैश बुक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका बैंक कॉलम। क्या हो गया आपका बैंक कॉलम।
ठीक है जी। अब देखो बेटा, कुछ चीजें आपको बहुत केयरफुली देखनी है, जैसे लाइक से फॉर एग्जांपल नंबर 1 पॉइंट हम बोलते हैं कि हमने चेक इशू करा। अब कुछ पॉइंट समझना है, चेक इशू करा, चेक इशू करा हमने, तो कैश बुक से लेस हो गया, कैश बुक से क्या हो गया, लेस हो गया, और वो पासबुक से अभी तक लेस नहीं हुआ। अब हमें जाना कहां पर है, हमें जाना कहां, किसके पास जाना है, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक, यही जाना है। और ये कहां बचेगा, इस साइड बचेगा। अगर ये पॉजिटिव बैलेंस है, जनरली नेगेटिव बैलेंस यहां बचेगा। अब ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं आपसे, दैट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। इसमें ना अलग अलग टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आप समझना, पहले वो कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, सिंपल दे रखा है 5000, ठीक है, तो हम 5000 का 5000 की ट्रीटमेंट कर देंगे। ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया, अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं तो इसका मतलब हम चेंजेस किसके अंदर कर रहे हैं, कैश बुक के अंदर कर रहे हैं। कैश बुक में वो लेस हो गया, पर पासबुक से क्योंकि लेस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, पासबुक में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, हम कैश बुक में अमेंडमेंट कर रहे हैं, हम चेंजेस कर रहे हैं, तो वापस ऐड बैक कर देंगे, दैट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसको ऐड कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब सेकंड क्या लिखा हुआ है, चेक इशूड ₹5000 बट ओनली check of ₹1000 is presented। 5000 का चेक है, ठीक है, और उसमें से कितने प्रेजेंट हुए, अभी तक सिर्फ 1000 के हुए हैं। तो प्रॉब्लम किससे है मुझे, 4000 के प्रेजेंट नहीं हुए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब थर्ड स्टेटमेंट देता हूं, चेक इशूड ₹5000 बट check of ₹1000 presented on 15/1, मतलब दिसंबर में प्रेजेंट नहीं, 31 दिसंबर को प्रेजेंट नहीं हुए, 15/1 को प्रेजेंट हुए। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट से क्या रिफ्लेक्शन आ रही है हमें, 4000 पहले हो चुके होंगे और 1000 हुए नहीं, प्रतीक, 1000 हुए तो कब हुए, पर वो आपके जैन में हुए, पर बीआरएस बन रही है दिसंबर तक की, तो प्रॉब्लम किससे, अब 1000 से। ये बात समझ आती है। अच्छा एक स्टेटमेंट और देता हूं मैं आपको, चेक इशूड ₹5000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमें चेक तो इशू करे, पर वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो यहां से क्या आपको समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है आपको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, गलती कैश बुक में है सिर्फ, आप समझो, ठीक है। इसका उल्टा मीनिंग हम ये भी ड्राइव करेंगे कि प्रेजेंट हो चुके होंगे, बैंक में क्या हो चुके होंगे, प्रेजेंट हो चुके होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो चेक चेक इशू वाले कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम ये नहीं मानेंगे बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, हम क्या मानेंगे, बैंक में प्रेजेंट हो चुके हैं। कहीं पे लिखा है स्टेटमेंट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो मानेंगे बैंक में प्रेजेंट हो चुके हैं, पर कहाँ कहाँ पे नहीं रिकॉर्ड हुए, सिर्फ कैश में नहीं हुए, तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे। आई बात समझ, ठीक है। अच्छा और वो तो बाकी सब छोटी मोटी बातें आपको पकड़ लोगे 1 मिनट के अंदर, मुझे पता है पक्का। अच्छा और चेक इशूड ₹5000 बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या नहीं हुआ बेटा, ये प्रेजेंटेड नहीं है, एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब क्या हो गया, ना ही ये बैंक में प्रेजेंट हुए, मतलब ना ही ये रिकॉर्ड हुए पासबुक में, ना ही ये रिकॉर्ड हुए कहां पे, कैश बुक में, दोनों में से कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हुए, दोनों में से कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हुए। अब आओ,
ठीक है, अब मैं कुछ कुछ बातें और भी समझाता हूं। तो इसको यहाँ पे क्योंकि दोनों में से कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए, दोनों में से कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए, तो इसलिए इसलिए ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे। तो डिफरेंस, इसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ होगा, इसको हम कोई, पर एरर है, क्या ये एरर है, ठीक है, एरर है तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए भी एक प्रोविजन है, ठीक है। आओ जी मैं बताता हूं मैं आपको, हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस आते हैं, राइट। क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस। दो टाइप के डिफरेंस हैं, एक टाइमिंग डिफरेंस होते हैं और एक क्या होते हैं, परमानेंट डिफरेंस होते हैं। क्या होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस होते हैं और एक क्या होते हैं, परमानेंट डिफरेंस होते हैं, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, बहुत सिंपल है, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। परमानेंट डिफरेंस क्या है, रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन, पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, पर कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, उल्टा हो गया ये। तो जो चीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई वो परमानेंट डिफरेंस है, क्या है हमारी, वो परमानेंट। क्यों, जब तक वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक वो डिफरेंस रहेगा, तो आपको अमेंडेड कैश बुक बना के उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, अमेंडेड कैश बुक बना के करना पड़ता है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। टाइमिंग डिफरेंस में क्या होता है, दैट इज कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गई पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, पर विद द पासेज ऑफ टाइम, वो रिकॉर्ड हो जाएगी पासबुक में भी। कहां पे रिकॉर्ड हो जाएगी, पासबुक में रिकॉर्ड। सर कैसे रिकॉर्ड होगी, क्योंकि जैसे ही वो चेक बैंक में प्रेजेंट होगा, ठीक है, बैंक भी हमारे अकाउंट से क्या होगा, दैट इज बैलेंस लेस कर देगी। तो हमने किस पॉइंट ऑफ टाइम पर करा, जिस टाइम हमने चेक इशू करा, ठीक है, जब हम चेक इशू करते हैं तो बैलेंस जो डिडक्ट होता है वो कैश बुक से कब होता है, जब चेक इशू हो रहा है। बट बैंक में बैलेंस कब डिडक्ट होगा, जब चेक प्रेजेंट होगा, जब चेक क्या होगा, प्रेजेंट। पॉइंट ऑफ टाइम का फर्क है यहाँ पे, क्या फर्क है, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्लोजिंग आ गई, क्या आ गई, क्लोजिंग। अगर ये क्लोजिंग ना आती तो ये प्रॉब्लम भी ना आती। कि हमने बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक दोनों रखी है 31st की, कब की रखी है, 31st की। अब 31st तक कैश बुक में तो लेस हो गया पर पासबुक में लेस नहीं हुआ। बात समझ आती है तो बोलो हाँ, ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, डन जी, ठीक। तो ये है, ठीक है। तो टाइमिंग डिफरेंस जो होते हैं वो आते हैं कहां पर, टाइमिंग डिफरेंस आते हैं आपके क्या, दैट इज बीआरएस में। कहाँ आते हैं, रियल लाइफ बता रहा हूं मैं आपको, तो रियल लाइफ में सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस कहाँ मिलेंगे, बीआरएस में। और परमानेंट डिफरेंस कहाँ मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपकी अमेंडेड कैश बुक में। कहाँ मिलेंगे, अमेंडेड कैश बुक में। उम्मीद करता हूं आप सबको अमेंडेड कैश बुक के बारे में नॉलेज होगी, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ पे जो मैंने पांच पांच अलग अलग एग्जाम्पल दिए आपको बेटा, ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने एग्जाम्पल दिए आपको ये सारे। तो इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम पकड़े, ठीक है, तो शुरू के जो डिफरेंस चल रहे थे ये, ठीक है, ये तीन डिफरेंस, ये क्या थे हमारे, टाइमिंग डिफरेंस। क्या थे हमारे ये, टाइमिंग डिफरेंस। कि चेक तीनों बारी में रिकॉर्ड हो गए, कहां पर, कैश बुक में, कब कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुए, पासबुक में, टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। अब ये चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने इशू कर दिया पर कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, परमानेंट डिफरेंस। क्या हो गया आपका, पहचानना आता है, आता है। तो अगर क्वेश्चन में रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में तो ये होता है कि बीआरएस के साथ में अमेंडेड कैश बुक बननी कंपलसरी है। यहाँ पे तो ऑप्शन है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, अमेंडेड कैश बुक प्लस बीआरएस, और कुछ क्वेश्चन में खाली क्या होते हैं, बीआरएस। तो बीआरएस, जब खाली बीआरएस बना रहे हैं हम, तो उसमें हमने टाइमिंग डिफरेंस भी ले लिया और परमानेंट भी ले लिया। तो रियल लाइफ में परमानेंट डिफरेंस सारे कहां जाते हैं, अमेंडेड कैश बुक में। एक तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो रहा है, क्या हो रहा है वो, रेक्टिफिकेशन, बिकॉज उसकी जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्री पास। अब चेक इशूड फॉर 5000 बट नॉट प्रेजेंटेड एंड नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक,
तो ना ही वो प्रेजेंट हुए, मतलब बैंक में भी अभी तक नहीं गए, ना ही वो क्या कहते क्या हुए आपके, दैट इज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। अरे आज प्रेजेंट नहीं हुए ना, पर भाई अब तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन प्रेजेंट तो हो जाएंगे। और कैश बुक में अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रखा तब भी प्रॉब्लम आने वाली है। और जब मुझे प्रॉब्लम समझ आ गई कि मैंने एक चेक इशू करा हुआ है पर उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो टेक्निकली बताओ रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, तो करो ना भाई फिर रिकॉर्ड। तो ये जो डिफरेंस है, ये कि डिफरेंस क्या हो गया आपका, ये टाइमिंग डिफरेंस भी हो गया और ये परमानेंट डिफरेंस भी हो गया। अब क्योंकि पहले ये परमानेंट डिफरेंस है, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जैसे ही मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, अगर खाली बीआरएस बना रहा हूं तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। खाली मैं क्या बना रहा हूं, बीआरएस, क्या करूंगा, इसको मैं इस डिफरेंस को इग्नोर करूंगा। रिवीजन में आ रहे कुछ तो बढ़िया फायदा होना चाहिए ना उस चीज का। और यहां पे बनेगा क्या, बीआरएस प्लस अमेंडेड कैश बुक बनेगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसको पहले अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और फिर प्लस साथ में कहां रिकॉर्ड करेंगे, बीआरएस में भी, दोनों जगह रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो वो चीज हो गई। चेक इशू करा हमने, पर चेक इशू करा पर रिकॉर्ड नहीं करा कैश बुक। मान लो चेक इशू कर राम को, तो एंट्री पास करो बाय राम करके, क्रेडिट साइड में बाय राम। अब क्या हुआ, वो एंट्री रिकॉर्ड हो गई कहां पे, कैश बुक में, जिसकी वजह से क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पर पासबुक का बैलेंस तो अभी कम नहीं हुआ। तो बीआरएस में इसको ऐड बैक करेंगे वापस, ताकि फैक्ट नलीफाई हो जाए। फैक्ट क्या हो जाए इसका, नलीफाई। तो ये चीज हो गई। ये क्या हो गया, टीडीबी हो गया, और क्या हो गया मेरा, पीडीबी हो गया। टाइमिंग डिफरेंस भी हो गया और ये भी हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई सारी बातें अब। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पर। ऑल वेल, चलिए जी, आइए हम आगे बढ़ते हैं। सर अब ऐसे ही सेम पाइपलाइन पे चलेगा सब कुछ चेंज, बस चेंज क्या हो रहा है आपका इसके अंदर, चेक इशूड बट नॉट, सॉरी, चेक प्रेजेंट, हाँ हाँ क्या बोल रहा हूँ, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। राइट, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया पर वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो मेरी कैश बुक में तो ऐड हो गया पर पासबुक में ऐड नहीं हुआ, क्योंकि पासबुक में ऐड नहीं हुआ तो कैश बुक से भी क्या करना पड़ेगा, लेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद है जब क्लास में बता रहा था मैं आपको, मतलब कैश बुक क्या है, हमारा इंसान, पासबुक क्या हो गया, भगवान। भगवान में कोई गलती नहीं हो सकती, गलती सारी किसमें है, इंसान। इंसान कौन है, कैश बुक। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंसान है, और जिसके पास जाना है वो कौन है, भगवान है। ज्यादा डीपली मत लेना इस चीज को, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने एक चेक मिला, कैश बुक में तो ऐड कर दिया पर पासबुक में क्योंकि ऐड नहीं हुआ, और फिर वही बात आ गई, भगवान थोड़ी आपके लिए बदलेंगे, आपको बदलना पड़ेगा भगवान के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, आपको भी टेस्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। ऑल वेल, चलो ये दो चीजें हो गई आपकी, नंबर 1, नंबर 2। ठीक, अब उसके बाद, ठीक है, ये दोनों ट्रांजैक्शन की खासियत थी। खासियत क्या थी कि दोनों कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई थी पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई थी। That is why these two transactions are famously known as timing difference. Since these transactions have been recorded in cash book but not in passbook, so these transactions will be known as timing difference. These two transactions. So in practical life, जब आप जाएंगे तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा सारा कुछ, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस। सिर्फ क्या मिलेंगे, टाइमिंग डिफरेंस। रेयर ऑफ रेयरेस्ट आपको मिलेगा कुछ परमानेंट डिफरेंस। एंड अगर परमानेंट डिफरेंस है तो आप अकाउंटेंट से बोल के उसको चेंज करवाओगे, एडिट करवाओगे, वो रेक्टिफिकेशन है। क्या है वो, तो परमानेंट डिफरेंस व्हाट इज नथिंग, जस्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इसलिए बीआरएस में नहीं आता। क्या नहीं आता, वो बीआरएस में नहीं। बात समझ आती है? ठीक है, अब अभी मैं आपको और बातें बताता हूँ, चलो। ठीक है, सेम चलेगा, ये उल्टा होगा, सारे सेम पॉइंट्स ही आएंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट 5000 बट ओनली क्लियर कितना हुआ, कितना 1000, सेम हो गया, सेम पाइपलाइन पे। बस ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो वो सेम हो गया, बस ट्रीटमेंट रिवर्स हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। जैसे कि था थर्ड पॉइंट, चेक इशूड 5000 बट चेक ऑफ ₹1, सॉरी ये वाला फोर्थ, चेक इशूड 5000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, फोर्थ वाला।
अब इसमें क्या है, बच्चे को ना कभी कभी याद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। भाई नहीं, चेक इशूड है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लिखा हुआ है, इसका मतलब चेक इशू हुआ, बैंक में प्रेजेंट हुआ, पासबुक से लेस हो गया। कहां से लेस हो गया, पासबुक से, और कैश बुक से लेस नहीं हुआ। और मैंने क्या बताया था, पासबुक कौन है, भगवान है, कैश बुक कौन है, इंसान है, और बदलना किसको पड़ेगा, इंसान को। तो लेस करेंगे, क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कहीं पे। ये बात समझ आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या assumption होती है कि checks have been presented in बैंक, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है, ऑल वेल, तो बस यही था, डन। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे बताऊंगा ना, आप कुछ भी देखोगे ना, आपको सब आएगा एकदम समझ। अब पूरा चैप्टर को कवर कर दिया मैंने उठाकर सब बातों में, आप उसके बाद कुछ भी पढ़ लो आप, ठीक है। चलो जी, तो यहीं से मैंने ये ड्राइव करा, ठीक, जैसे ऐसे इसका उल्टा लिखता हूं यहां पर मैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट कर दिया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें एज्यूम कर रहे हैं पासबुक में ऐड हो गया। कहां पे ऐड हो गया, पासबुक, तभी तो कैश बुक में भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। पर ये दोनों क्या है, अगर हम क्या बना रहे हैं, एडजस्टेड कैश बुक, ये दोनों क्या है, ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है दोनों, ये दोनों क्या है हमारे, ये आपके हो गए परमानेंट डिफरेंस। क्या होगा ये, परमानेंट डिफरेंस, ये दोनों। और ये फर्स्ट दो जो मेजर मैंने बताया था, वो क्या है आपका टाइमिंग डिफरेंस, क्या है आपका टाइमिंग डिफरेंस। ये टीडी है, ये टीडी है। आई बात समझ, ठीक है सर, समझ आती है ये वाली बात। आगे बढ़ते हैं, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आ गए, ये दोनों पॉइंट्स किससे कनेक्टेड थे, ठीक है, जो मतलब बिजनेसमैन ने चेक इशू करे या रिसीव करे, उनसे कनेक्टेड पॉइंट थे। अब आ गई बारी किसकी, बैंक की। अब किसकी बारी आ गई, बैंक की। बैंक क्या करता है, बैंक से फॉर एग्जांपल बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट दिया। अब इंटरेस्ट को लेके कुछ पॉइंट्स आते हैं, देखो, बैंक जब हमें इंटरेस्ट देता है, ठीक है, तो वहां पे वर्ड आएगा अलाउड या वर्ड आएगा क्रेडिट। क्या वर्ड आएगा, क्रेडिट। और जब बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, तो बैंक वर्ड क्या यूज करेगा, चार्ज। क्या यूज करेगा, चार्ज। हो सकता है हमारा डेबिट बैलेंस हो, मतलब इन द सेंस पॉजिटिव बैलेंस हो, कैश बुक के एंगल से बता रहा हूं, हमारा डेबिट बैलेंस हो, उसके बावजूद भी बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया हो, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर नेगेटिव बैलेंस रहा हो। अभी जब हम बना रहे हैं बीआरएस, उस टाइम पे क्या हो गया, वो पॉजिटिव, तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। क्या करेगा, हमसे चार्ज करेगा। बैंक जब इंटरेस्ट अलाउ करता है, तो बैंक पासबुक में ऐड करता है पहले। जब तक बैंक ऐड नहीं करेगा, तो हम कैसे ऐड कर लेंगे। तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है, जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बैंक करता है फिर हम करते हैं, तो पहले मैंने ट्रांसफर, पहले हम करते हैं फिर कौन करता है, बैंक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक क्या करता है, पासबुक से माइनस करता है। तो मैं वर्ड लिखूंगा, बैंक इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में भाई ऐड कर दो ना, आई बात समझ। ऑन दी अदर हैंड
इन्होंने क्या बोला आपको, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, ठीक है, टेकन बाय बैंक, मतलब पासबुक से लेस हो गया पर कैश बुक में लेस नहीं हुआ, तो कैश बुक से भी लेस करो। बैंक इंटरेस्ट पासबुक में ऐड हो गया पर कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, तो कैश बुक में ऐड कर दिया हमने, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई आपकी। ठीक है जी। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ कस्टमर्स डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं हमारा अमाउंट, डायरेक्टली हमारे पास अकाउंट में पैसा आ गया, तो वो हमें भी ट्रेस नहीं हो पा रहा कि वो पैसा किसने दिया, तो इमीडिएटली हम रिकॉर्ड कर सकते नहीं है। ठीक है, तो उस सर्कमस्टांसेस में हम क्या करते हैं, दैट इज कि हम रुक जाते हैं जब तक हमें पैसे का पता चल रहा है पैसा किससे आया है। हम रिकॉर्ड नहीं करते अपनी कैश बुक के अंदर, कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते, अपनी कैश बुक में। तो उस सर्कमस्टांस में क्या एंट्री पास होती है, उस सर्कमस्टांस में हम क्या करते हैं, अब ये जो डिफरेंस थे बैंक इंटरेस्ट वाला और बैंक चार्जेस, ये दोनों परमानेंट डिफरेंस है। क्या है दोनों परमानेंट, क्योंकि क्या पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसे ही ठीक है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट कर दिया हमारे बैंक के अंदर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई, ठीक है। कस्टमर ने डिपॉजिट करा, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया पर कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, पासबुक का बढ़ गया पर कैश बुक का नहीं बढ़ा, परमानेंट डिफरेंस। क्या होता है ये, परमानेंट डिफरेंस। टेक्निकली कहाँ आना चाहिए, अमेंडेड कैश बुक। कहाँ आना चाहिए, रियल लाइफ में कहाँ आता है, अमेंडेड कैश बुक में आता है। थियोरेटिकल लाइफ में अगर अमेंडेड कैश बुक हम नहीं बना रहे तो आ रहा है कहाँ पर आपका बीआरएस में, अदरवाइज ये चीज ठीक नहीं कर रहे हम। बीआरएस में नहीं आता, बीआरएस सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस आते हैं, सिर्फ क्या आते हैं, टाइमिंग। ऐसे ही ऑन दी अदर हैंड एक पॉइंट है लास्ट में यहां लिख रहा हूं, वो क्या, दैट इज आपका अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय बैंक, बैंक ने हमारी इंश्योरेंस पे कर दी, कोई इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ठीक है, तो वो चीज हो गई आपकी डन। तो ऐसे करके डन। अभी हम, ये भी क्या है हमारा परमानेंट डिफरेंस, क्या है हमारा ये अगर मैं बहुत बेसिक एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलूं, वो सारे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए हैं पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, वो क्या होते हैं हमारे टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया हमने, ठीक कर दिया, हमारी गलती तो कुछ है ही नहीं, हम क्या रेक्टिफिकेशन करेंगे इसके अंदर। अब पेंडिंग किसके एंड पे है, बैंक के एंड पेंडिंग है, तो ठीक किसको करना है, बैंक को करना है, हम तो कुछ कर सकते ही नहीं है जी। इसलिए हम बैठते हैं आराम से, वेट एंड वॉच करते, तभी नाम पड़ गया टाइमिंग डिफरेंस। वो सारे एरर्स, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी वजह से रह गई हैं, इन द सेंस जो पासबुक में तो हो चुके हैं रिकॉर्ड पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, वो क्या हो गई, परमानेंट डिफरेंस। क्या हो गई, परमानेंट डिफरेंस। तो वो सारी कहां जाएंगी, कैश बुक में रेक्टिफिकेशन होगी, या तो वो डेबिट में आएंगी या तो क्या आएंगी, क्रेडिट में आएंगी। अगर वो प्लस वाली है तो डेबिट में आएंगी, अगर माइनस वाली है तो क्रेडिट में आएगी। लर्न कर लो ना अच्छे से, वहां जाके देखो। सुनो मेरी बात, एग्जाम के अंदर जाके हमने ये नहीं करना सोचना है कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, एग्जाम इज द एक्शन टाइम। आपको रिएक्शन करना है, क्या करना है वहां पे, रिएक्शन करना है। आप समझना ये चीज, जितनी प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होती है उतना ज्यादा आपका माइंड शार्पली वहां भागता है। भाई जो क्रिकेटर्स होते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस क्यों करते हैं, क्या आज धोनी ने प्रैक्टिस छोड़ दी होगी क्या, वो आज भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। विराट कोहली आज भी प्रैक्टिस कर रहा है, थोड़ी कोई प्लेयर नंबर 1 पे पहुंच गया तो प्रैक्टिस करना छोड़ देगा वो, नहीं। कि प्रैक्टिस में क्या होता है, उनका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। क्या बोला मैंने, रिएक्शन टाइम क्या होता है, कम हो जाता है, क्यों, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इतनी प्रैक्टिस करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो वही चीज होती है, आप जितनी, आप उससे एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार, आप क्या बढ़ोगे यार, ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां पे ऐसा बुरा हाल करके जाओ कि भाई क्वेश्चन इस पेज नंबर से आया है, इस चैप्टर में भाई स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन नंबर ये है, चल पेज नंबर याद नहीं, इलस्ट्रेशन ये है भाई, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ये तो पता होना चाहिए, करा हुआ क्वेश्चन है, मुझे पता होना चाहिए। बच्चे आते हैं, सर क्वेश्चन पेपर टफ लग रहा था हमें इस बार, ठीक है, ढंग से पढ़ के ही नहीं जाते। और मैंने एज यूजुअल वी आर इंडियंस,
ठीक है, गलती हमारी थोड़ी होती है, गलती पेपर की, टफ क्यों आया भाई तू, है ना, गलती तेरी है भाई, मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो पढ़ के नहीं जाऊंगा, प्रैक्टिस कम करके जाऊंगा। तो वो चीज़ है, प्रैक्टिस बढ़ाओ, देखो वहाँ पे क्या दिक्कत ही नहीं आई कभी भी आपको। मतलब मैंने आपको एज यूजुअल बता दिया पहले भी, 94 95 मार्क्स तक जा चुके हैं, मतलब और आ रहे हैं हर अटेम्प्ट में मिनिमम, ये कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे। दिक्कत क्या है मुझे, सिर्फ आपके 100 मार्क्स कैसे आएंगे। और एज कम्पेयर टू आपको बोलूंगा सीबीएसई, यहाँ कंपटीशन कम होता है। क्यों कम होता है यहाँ कंपटीशन, यहाँ पे बेवकूफ़ बहुत भरे पड़े होते हैं हमारे कोर्स के अंदर, जो पढ़ते ही नहीं है। अभी क्या होगा, अभी सुन लो मेरी बात, जिन बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला उनको, ठीक है, अब कुछ कर समझ नहीं आ रहा क्या करना है, सीए का फॉर्म भर देते हैं, सीए का फॉर्म भर लेते हैं भाई, कॉलेज एडमिशन नहीं मिला, कॉलेज तो एडमिशन नहीं मिल रहा, तो सीए का फॉर्म भर रहा है भाई। तो वो दिक्कत होती है उन बच्चों के साथ। तो ये चीज़ है, आपको मेहनत करनी है अच्छे से एकदम, पूरी जितनी रिविजन्स करके जाओगे, जितने अच्छे से पढ़ के जाओगे, वहाँ पे उतना ईजीनेस रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जैसे आप, बड़ा अच्छा थॉट है, वो एग्जैक्टली माइंड में आ नहीं रहा, कि जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे, जितना आप यहाँ पसीना बहालोगे, वहाँ पे उतना खून कम बहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे जितना कम मेहनत करोगे, वहाँ पे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। और मैं तो हमेशा ये बोलूँगा कि भाई देखो, अब तुमने ये स्टेप ले लिया, एक स्टेप सीए में आने का, स्टेप बैक मत कर लेना किसी के कहने पर। स्टेप बैक कब होगा, अगर तुमने ढंग से परफॉर्म नहीं करा, एक दो बार अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद तो बंदा सोचता छोड़ दो, बेकार है, सीए में कमी थी, हमारा लाल तो एकदम अच्छा था, उसमें कमी थी। पेरेंट्स ये बोलेंगे ना, हमारे बच्चे में कमी थी नहीं, सीए टफ है जी। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हमारे बच्चे ने कम मेहनत करी थी। पर ये आपको अंदर से पता होता है कि आपकी जो रिक्वायर्ड वहाँ पे चाहिए था, वो रिक्वायरमेंट आपने पूरी नहीं करी। कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस मांगता है सीए हमारा। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है सोशल मीडिया। आज की डेट में तो एक बहुत बड़ी एडिक्शन है, मुझे पता नहीं आपको है या नहीं, आप सबको, ठीक है, ठीक है, थोड़ी बहुत ऑनेस्टली बोलूँ कि मुझे भी है, बट मैं उसमें रियलाइज कर जाता हूँ बहुत जल्दी। लाइक से फॉर एग्जांपल, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के, चाहे वो आपका ट्विटर है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप भी क्यों हो गया, आजकल व्हाट्सएप भी स्टार्ट हो गया, वो स्टेटस वाला कॉन्सेप्ट जो आ गया, कभी कभी आप उसको देखना स्टार्ट करते हो तो बहुत ज्यादा खो जाते हो, या फेसबुक पे चले गए तो स्क्रॉल करते करते बहुत दूर चले जाते हो, बहुत दूर निकल जाते हो, पता नहीं चलता कहाँ निकल गया भाई मैं। ठीक है, ऐसे इंस्टाग्राम पे भी होता है। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ये डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है बहुत बड़ा। इंडिया के अंदर नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन सोर्स जो है वो क्या, सोशल मीडिया है। करप्ट, जो सबसे गलत इन्फॉर्मेशन देता है आपको आज की डेट में। ठीक है, एक्सेप्ट मैं बोलूंगा यूट्यूब में यू हैव गुड वीडियोस, ठीक है, बोल सकता हूँ वहां पर मैं, आप जाके, वो तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं तो बोलूंगा भैया सिंपल है, अगर मैक्सिमम देखना है तो यूट्यूब से कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखो आप, वो ठीक है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो बेकार होती हैं। उसके बाद हमारा सोशल मीडिया हो गया, सेकंड पार्ट पे हमारा टीवी हो गया, मैं पहले बताया था आपको। तो टीवी भी सबसे करप्ट है, और स्पेशली उसमें न्यूज़ देख लो, वो तो आपको पता है क्या मीडिया है हमारी। और आप देखो, एक बात समझना, मीडिया ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई इस टाइप की क्यों कर रही है, क्योंकि लोग मजे लेके सुन रहे हैं। उनके पास टीआरपी नहीं आती क्या अपनी, कि लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे, लोग देख रहे हैं तभी तो दिखा रहे हैं ना वो ऐसी इन्फॉर्मेशन। अगर लोग देखेंगे ही नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वो दिखाएंगे ही नहीं। तो उनको पता है इंडिया में बहुत लोग गधे बैठे हुए हैं जो हमारी बातों में विश्वास करेंगे, जो हमारी बातों में ये करेंगे, विश्वास करेंगे। बैठे बैठे क्या होता है कभी कभी, कि क्या कहते हैं, राम जी का जन्म यहाँ हुआ था, वो यहाँ हुआ था, 5000 साल पहले की बातें निकाल के, जहाँ पे हुआ था ना, खत्म करो उस पॉइंट को। हमें यहाँ पे उनके कुछ वो मिले, निशान मिले हैं, पैरों के निशान मिले हैं। ऐसा होता, देखिए कभी वीडियो आते हैं इनकी, सनसनी खेस खुलासा करते हैं ये। हाँ, तो वो चीज़ है। कभी कभी वो ऐसे न्यूज देते हैं, बर्फ गिरी, कहाँ पे गिरी, गिलास में गिरी, ऐसे ऐसे, मतलब पहले शाम तक वो आपको ऐसे बताएंगे, फिर ऐसा कर देंगे उठाकर। तो वो चीज़ है। तो मैं आपको बोलूँ, सोशल मीडिया प्लस साथ में आप अपना टीवी वाला पार्ट, दोनों को दूर कर दो अपनी लाइफ से। तो ये दोनों ही सबसे ज्यादा आपके लिए हानिकारक हैं। और दोनों से दूर रहे थोड़ा सा ना, तो ये पक्का श्योर शॉट आप सीए बन जाओगे। नहीं नहीं, अगर आप इसको जीरो कर दो, जीरो करना इम्पॉसिबल, आजकल आपकी व्हाट्सएप यूज ना करो, पॉसिबल नहीं है। करो पर एक रिस्ट्रिक्टेड कर दो उसको, ये कंट्रोलिंग है आपके ऊपर। जब मैंने सीए के इंटर के दोनों ग्रुप इकट्ठे क्रैक करे थे बेटा, तो मैंने उसमें 6 महीने तक अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, साइलेंट पे नहीं करा, क्या करता, स्विच ऑफ कर दिया 6 महीने तक, कनेक्शन से, मतलब सब लोगों से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं।
तो बोथ ग्रुप इकट्ठे पास करके आए, सबने बताया था मुझे बोथ ग्रुप पास नहीं होते, सीए बनना आसान नहीं है, सबने बोला था ये वाली बात। यहाँ पे 10 साल में नहीं हुए, 8 साल में नहीं हुई, तो उससे कैसे हो जाएगी, 5 साल में हो गई भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। वो चीज़ है, तो कुछ सेक्रीफाइसेस करे थे लाइफ के जो मेरे फ्रेंड्स नहीं कर पाए थे, ठीक है, या कुछ लोग मेरे आसपास के उन्होंने नहीं करी होगी, तो उनको आउटपुट नहीं मिला वो वाला। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेक्रीफाइस करना चाहते हो, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मतलब अब मुझे पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, बट मेरा बड़ी कोशिश रहेगी कि मैं अपने बेटे को बहुत लेटर स्टेजेस में जाके उसको मोबाइल उसको दूँ, मोबाइल ना लेकर दूँ उसको बहुत जल्दी में। अगर मुझे श्योर शॉट होगा कि हाँ वो उसका बेस्ट ऑप्टिमम यूज़ कर रहा है, तो ठीक है भाई तू ले ले। अब मुझे जहाँ पे डाउट होगा उसके ऊपर, पेरेंट को पता सब पता होता है बच्चों के बारे में, ठीक है, तो कभी लेकिन दूंगा उसको मोबाइल। चलो जी, हम आगे बढ़ते जल्दी से, ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना डन। तो यहाँ से हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसके अलावा कुछ और नहीं है, पर आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए क्या कि जो परमानेंट डिफरेंसेस हैं वो कहाँ आएंगे, बीआरएस में। कहाँ आएंगे, नलाया। तब क्या हुआ इतना मोटिवेट करने का, तो मोटिवेट में घूम घूम हो गए, तो सोशल मीडिया को छूट गया मेरा, आज देख के नहीं आया, ठीक है। तो कहाँ पे आएंगे वो, दैट इज अमेंडेड कैश। टाइमिंग डिफरेंस कहाँ आएंगे, बीआरएस में। रियल लाइफ में क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस ही होते हैं। डिफरेंस अगर गलती से हो गए तो कहाँ जाएंगे वो आपके, सीधा सीधा। अब देखो ना, अब समझो ये चीज कि अगर ऐसी कुछ गलतियां होती हैं उसके लिए हम अलग अलग तरीके से हमने क्या लगा रहे हैं, तरीके से कंट्रोल एक्शंस लगा रखे हैं। ये तरीके से क्या है, कंट्रोलिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, कंट्रोलिंग है, कि एरर ना हो, कोई क्या ना हो, कोई एरर ना हो। बात समझ आती है, तो वो चीज हो गई आपकी डन। तो ये पूरा बीआर का कॉन्सेप्ट है आपका, आपके माइंड में पूरा अच्छे से हो जाना चाहिए। अब ये कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इसके अंदर। अरे भाई मस्त क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1। ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ सकता है। मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार, न्यू दिल्ली टू, इन अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक। अब पासबुक दे रखी है हमें, कब की दे रखी है, पूरे जैन के मंथ की दे रखी है, इधर देखो, ठीक है। और फिर ये दे रखी है हमारी कैश बुक दे रखी है, वो भी कब की दे रखी है, पूरे जैन के मंथ की दे रखी है। चलिए जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू कैश, बैंक कॉलम में क्या आ रहा है, टू कैश, तो ये चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए यहाँ पे डिपॉजिट कॉलम में, बाय कैश। आई बात समझ, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, हमारे पास जॉन से चेक आया 35,000 का, क्या ये चेक रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर 35,000 का चेक, यस रिफ्लेक्ट कर रहा है डिपॉजिट्स में, ठीक है। आई बात समझ। बाबू से चेक आया 37 से, रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाँ सर रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज दोनों में है कोई दिक्कत नहीं है। कैश हमने डिपॉजिट करा 30,000 का, ये तो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, ये कहां जाएगा। जय जय जे राय से एंड ब्रदर से हमारे पास क्या आया, चेक आया 43 का, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। एम मोहन एंड कंपनी से हमारे पास चेक आया, कितने का आया, 1,05,000, क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, सर ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। 34,000 हमें चेक मिला, ये भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा वहां पे, ये दोनों रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे वहां पर, तो ये क्या होगा, चेक इशूड बट नॉट, चेक डिपोजिट बट नॉट क्लियर्ड। आई बात समझ। अब नेक्स्ट आओ, फर्नीचर हमने परचेज करा, इसको चेक इशू करा 60,000 का, क्या ये आ रहा है इसके अंदर, आ रहा है सर। रॉय एंड जेम्स 1 लाख का चेक इशू करा, क्या आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है सर, आ रहा है, ठीक है। दास एंड कंपनी का 1,25,000 का चेक आ रहा है क्या सर, आ रहा है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नागपाल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसको हल्का आउट कर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड।
50,000 हमने विड्रॉ करे, क्या यहाँ पर आ रहा है? क्या आएगा सर? ये कहाँ जाएगा बाबू? 78,000 का हम चेक इशू करा, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये 2 हो गए बस। अब यहाँ पे तो हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखो डिपॉजिट में 20,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट करा। ये क्या है? परमानेंट डिफरेंस। क्या है ये? परमानेंट। पासबुक में तो एंटर हो गया पर कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। ऐसे बैंक ने क्या ले लिया हमसे? बैंक चार्जेस। बैंक ने हमारा प्रीमियम भी पे कर दिया, ठीक है, ये भी क्या हो गया? परमानेंट डिफरेंस। तो पासबुक से लेस हो गया पर कैश बुक से लेस नहीं। बस, तो हमने ऐसे करके चेक कर लिया और इस तरीके से करके, मतलब इन्होंने तो अपना पूरा एनालिसिस बता रखा है बट हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ थी। कोई दिक्कत बेटा आपको? अब खाली अगर हमने क्या बनाना है, खाली अगर हमने बीआरएस बनाना है तो 5 प्रॉब्लम, 3 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए, इसको ऐड करोगे, इसको लेस करोगे, इन दोनों को, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये 2 हो गई है, 73 और 78। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसको ऐड कर दोगे, और यहाँ पे ये 2 होगा, चेक डिपॉजिट बट नॉट, क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? अगर आप कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हो तो। चलिए जी, हाँ सेम जैसे बैंक ने क्या करा, आपका इंटरेस्ट कलेक्ट करा, वैसे बिल्स कलेक्ट करे। बिल सेंड फॉर कलेक्शन होता है ना, बैंक कलेक्ट तो करता है हमारे बिहाफ पर वो। भाई ये नहीं करवा रहा, मेरे को शर्म आ रही है इसको करवाने में। क्या करवाऊं इसके अंदर? हो जाएगा ये तो। चेक रिटर्न हुआ, पार्टी का चेक क्या हुआ? रिटर्न हुआ, ठीक है। पासबुक के हिसाब तो पासबुक से लेस हो गया, कैश बुक से लेस नहीं हुआ। अगर आप कैश बुक से पासबुक पे जा रही तो कैश बुक से भी लेस करो। डिसऑनर को लेस करेंगे। चलो जी, एक बार थर्ड पॉइंट देख लो जल्दी से, थर्ड इलस्ट्रेशन। ऑन 31st March, बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000। पासबुक का बैलेंस कितना है? 1,50,000 टू हर क्रेडिट, वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक इज 1,12,050। दोनों बैलेंस दे रखे हैं तो कहीं से भी स्टार्टिंग कर लो, आपकी मर्जी है। ऑन स्क्रूटिंग द डू बुक्स, शी ascertain the following causes of difference. She has issued check amounting rupees 80,000 of which only 32,000 were presented. आगे पॉइंट, चेक हमने 80 का इशू करा पर कितने प्रेजेंट हुए? 32। तो कितने प्रेजेंट नहीं हुए? 48। तो प्रॉब्लम किससे है? 48 से। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब ये जा रहे हैं पासबुक से कैश बुक की तरफ, पासबुक से कैश बुक, तो रिवर्स हो जाएगा। इन द सेंस क्या हो गया? दैट इज अब हमारा पासबुक हो जाएगा इंसान और कैश बुक हो जाएगा भगवान। अब क्योंकि कैश बुक से भी 48,000 क्या हो चुके थे? लेस हो चुके थे, तो पासबुक को भी लेस करना चाहिए। तो यहां पर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये लेस हो गया। आई बात समझ? चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। चेक इशूड, शी रिसीव अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन कैश बुक पर फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। चलो अब ये हालांकि मैं अभी भी ये क्या कहलाएगा? ये टाइमिंग डिफरेंस से कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुकी है, बस डिपॉजिट करना है बैंक में। अब कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुकी है, बहुत अच्छा काम करा इसने, पर पासबुक में ऐड नहीं हुआ था। बट अगेन मैंने क्या बोला आपको? अब कैश बुक कौन है? भगवान। पासबुक कौन है? इंसान। तो पासबुक को भी ऐड करना चाहिए। कितना? मैं मानता हूं आपकी बात, बस डिपॉजिट करो, डिपॉजिट करो बैंक में, ठीक है, और उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा बैंक से। ऑप्शन नहीं है कोई और। हाँ जी, सुनो भाई सुनो, उसकी बातें भी सुन लो। कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया और बैंक में डाला नहीं,
तो सर्कमस्टांस में ये टाइमिंग डिफरेंस भी है, परमानेंट डिफरेंस भी। अगर खाली बीआरएस बना रहे हो तो कुछ नहीं करोगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ना वो बैंक कॉलम में आया कैश बुक की और ना ही वो बैंक में आया। आप समझो ये चीज। ये कह रहा है, ये वाला पॉइंट पर ये कह रहा है कि भाई सर चेक मिला हमने पर कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। तो इन शॉर्ट अभी फिलहाल मानेंगे रिकॉर्ड ही नहीं करा। कहां रिकॉर्ड नहीं करा? पासबुक में। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। चेक डिपॉजिट बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी कैश बुक में ऐड हो गया, अज्यूम कर लेंगे ऐड हो गया, पर पासबुक में ऐड नहीं हुआ, तो पासबुक में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। गुप्ता डिपॉजिटेड 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक येट। अब देखो ना, अब आगे पॉइंट हुई जो मैं समझा रहा था आपको। हमने डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो इसका मतलब बैंक में तो ऐड हो गया, पर कैश बुक में ऐड नहीं हुआ। अब कैश बुक को तो चेंज कर सकते ही नहीं है हम, क्या करेंगे? इसको माइनस। देखो चेक करो, बैंक हैज क्रेडिट एन इंटरेस्ट ऑफ 1500 वाइल चार्जिंग 250 एस बैंक चार्जेस। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, माइनस हो जाएगा, बिकॉज पासबुक में ऐड हो गया, कैश बुक में ऐड नहीं हुआ। ठीक है, बैंक ने बैंक चार्जेस लिए, पासबुक में माइनस हो गया, पर कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। ये भगवान कौन हो गई? कैश बुक। रिवर्स हो जाएगा बस। और आप चाहते तो यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर देते, और जो आप सोचते हो वैसे ही हो जाएगा। अब देखो, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना? 6350। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस हुआ होगा। क्या हुआ होगा? ये माइनस हुआ होगा। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। अब कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया, पासबुक में लेस हो गया, पर कैश बुक में लेस नहीं हुआ, तो कैश बुक से करोगे अब लेस करोगे। बैंक चार्जेस 400 डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। ठीक है, तो क्या होगा? ये दैट इज माइनस करेंगे इसको भी। चेक इशूड एंड नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर, वही बात आ गई। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या करेंगे? इसको प्लस। चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड, क्या करेंगे? माइनस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या करेंगे? इसको प्लस। सिंपल है ये तो, बिकॉज कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं हम। देखो इन्होंने ना रिवर्स तरीके से करा हुआ है, आपको ना मेरे अकॉर्डिंग करना है। ये प्लस और ये माइनस करके, और ओवरड्राफ्ट का बैलेंस का आएगा माइनस साइड में आएगा, कहाँ आएगा? माइनस। ठीक है, ट्रीटमेंट्स वही रखनी है, इनके अकॉर्डिंग नहीं करना। अच्छा देखो, इन्होंने अब यहां पर जो कर दिया मेरे अकॉर्डिंग कर दिया, देखो जो मैं बोल रहा था आपसे। अब ये ऐसे करना है आपको, इस वाली प्रेजेंटेशन से करना है, बहुत इजी रहती है ये। ट्वाइस इन द कैश बुक, पासबुक में एक बार रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में दो बार रिकॉर्ड हो गया। हाँ, अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप कहां से कहां जा रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ हाँ, पूरा अमाउंट आएगा। हाँ, आइए जी, इलस्ट्रेशन 5 आ जाओ। इलस्ट्रेशन 5 आ जाओ। ठीक है, ऑन 30th September a bank account of X according to bank column of cash book was overdrawn। इधर देखो क्या है वो? overdrawn to the extent 4062।
ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ इतना। अब स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी कर सकते हो आप, बट क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, हमें अमेंडेड कैश बुक भी बनानी है। क्या बनानी है? अमेंडेड कैश बुक। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखेंगे हम अपना? एज पर कैश बुक। क्या रखेंगे? एज पर कैश बुक। चलिए जी, अब स्टार्टिंग पॉइंट एज पर कैश बुक होगा, नेगेटिव बैलेंस है। क्या है हमारा? नेगेटिव बैलेंस। आइए जी, अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपोजिट ऑन 29 September was credited by bank only on 3rd October. A check of 13,14,000 deposited on 29 September. ठीक है, अब यहां पे ठीक है, वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3rd October। आप समझो, हमने डिपॉजिट कर दिया, हमने कोई गलती करी क्या? नहीं करी। गलती किसकी है? बैंक की है। ठीक है, तो इसलिए कहा आएगा बीआरएस में। कैश बुक में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। देखो आप, आ गया? आइए जी, और ये क्या होगा? बीआरएस में आएगा। ये क्या? टाइमिंग डिफरेंस। क्या हो गया मेरा? ये टाइमिंग डिफरेंस। और बीआरएस में क्या होगा? ये दैट इज कैश बुक में तो ऐड हो गया, पर पासबुक में ऐड नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। अब सॉरी, प्लस, कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं ना, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, हाँ। द पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 16,000, ठीक है, हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। लो भाई, तेरे मन की बात आ गई। अब पेमेंट ऑफ चेक 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब ये क्या? परमानेंट डिफरेंस। गलती कहां हुई है? कैश। अब देखो, हमने पेमेंट करी 16,000 की, तो हम यहां अज्यूम करेंगे पासबुक में लेस हो चुकी है पर एक बार, और कैश बुक से लेस हो गई 2 बार। एक बार वापस ऐड बैक कर दो, एक बार वापस क्या कर दो? ऐड बैक कर दो। ठीक है, 16,000 टू पार्टी करके। ऑन 29 September बैंक क्रेडिटेड 1,17,400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एक्स, बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव बाय एक्स। बैंक ने हमारे अकाउंट में कितने डाल दिए? 1,17,400 डाल दिए। तो क्या हुआ? पासबुक में ऐड हो गया पर कैश बुक में ऐड नहीं हो, तो कैश बुक में तो ऐड करना पड़ेगा। तो क्या? परमानेंट डिफरेंस। कहां पर आएगा ये? यहाँ पर। यहाँ पे क्या आते हैं? परमानेंट डिफरेंस। क्या आते हैं यहाँ पर? बैंक चार्जेस अमाउंटिंग ₹580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। क्या करो? माइनस करो कैश बुक से बैंक चार्जेस 580, परमानेंट डिफरेंस। ऑन 6 September बैंक क्रेडिटेड 2,000 टू एक्स इन एरर। ओहो, बैंक ने गलती से 2,000 हमें दे दिए, तो क्या तुम लेकर बैठ जाओगे? नहीं जी, फिर कैश बुक में एंटर नहीं करोगे, तो बीआरएस में आएगा। तो एरर इन पासबुक इज टाइमिंग डिफरेंस। एरर इन पासबुक। अब आप बोलोगे सर आपने बोला जो चीज पासबुक में रिकॉर्ड होती है कैश बुक में नहीं हुई तो परमानेंट है। नहीं, पर एरर है। क्या? ये एरर है, तो इसलिए कहा आएगा बीआरएस में। देखो 2,000 कहां पर? 2,000 है 20,000 है? 20 कहां गया? बीआरएस में। ठीक है जी, तो ये चीज है आपकी। तो पासबुक में ऐड हो गया पर कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? इसको टाइमिंग डिफरेंस है, ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इसको भी ऐड करेंगे, पर बाद में ऑटोमेटिक लेस भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब बैंक अपने आप ठीक कर देगा ना एरर को, बैंक की भी तो ऑडिट होगी। A bill of exchange of rupees 1,40,000 was discounted by X with his bank. The bill was dishonored, ठीक है, but no entry had been made in the bank. आ गया तेरा वाला पॉइंट, यही पॉइंट था ना। कहने बिल ऑफ रुपीज 1,40,000 डिस्काउंटेड विद बैंक, द बिल वॉज डिसऑनर्ड। अब देखो, बिल हमने मान लो 139 में डिस्काउंट कराया था, उससे मतलब नहीं है। आज बैंक हमसे कितना लेगा? 1,40,000, हो सकता है कुछ नोटिंग चार्ज भी ले ले, हो सकता है 141 हो जाए, तो पूरा अमाउंट 141 के साथ आएगा। ठीक है जी, डिसऑनर हो गया तो इसका मतलब पासबुक से लेस हो गया, पर कैश बुक से अभी तक लेस नहीं हुआ, तो कैश बुक से भी ये करो, उसको लेस करो। ठीक है, पूरा अमाउंट। चेक इशूड अप टू 30 September बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस। क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। इन्होंने लेस कर रखा है, इनकी प्रेजेंटेशन नहीं देनी, कॉन्सेप्ट वही है। क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे, बिकॉज हमारी प्रेजेंटेशन अलग होगी। ठीक है, आंसर आएगा इनके अकॉर्डिंगली। आई बात समझ? तो बस यही था आपका। डन जी, तो इस चैप्टर में बेटा यही है। डन।
हम इतना ही रखते हैं, बाकी अब कुछ पॉइंट्स होंगे, डाउट्स होंगे तो आप मुझसे पूछ छोटा मोटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।